अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को MS एक्सेल का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक MS एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूं। फाइल को ओपन मैंने कर लिया, डेटा टैब पे आ जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सॉर्ट एंड फिल्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम अगले टूल इसके कंप्लीट करेंगे। डेटा टूल में हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आपके पास किसी और फाइल का डेटा पड़ा हुआ है, चाहे नोटपैड फाइल का डेटा या किसी और फाइल का डेटा है, और आप उसको यहाँ पर इंसर्ट करते हो, लेकिन वो जो आपके पास डेटा यहाँ पर इंसर्ट होता है वो अलहदा अलहदा इसमें कॉलम में नहीं आता। वो क्या हो जाता है, एक ही आपके पास जो ये सेल बना हुआ है उसी के अंदर आ जाता है। तो उसको अलग-अलग करने के लिए आप उस टेक्स्ट को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। ये मेरे पास एक फाइल ठहरी हुई है, नोटपैड की एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर मैंने ये डेटा लिखा हुआ है जिसमें नेम है, 3 बंदों के डेजिग्नेशन है उनके, और सैलरी उनकी लिखी हुई है। इसको आपने सिंपल क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। दोबारा हम उसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको Ctrl+V के साथ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखो हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा क्या हुआ है, एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है। ये दूसरी कॉलम आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर नहीं है। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कुछ लिखता हूँ तो वो देखें इस कॉलम के अंदर आपके पास वो टेक्स्ट क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर ठहरा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट सारा टेक्स्ट, इसका मैं कुछ लिख लूँ, ये देखें ये सारा देखें, और कुछ लिखता हूं तो वो आ जाता है, वो पिछला गायब हो जाता है। वो गायब नहीं होता, वो इसी एक ही कॉलम के अंदर ठहरा हुआ है। आप चाहते हो कि आपने जो टेक्स्ट पेस्ट किया है वो क्या हो जाए, अलहदा अलहदा कॉलमों में नेम अलहदा आ जाए, डेजिग्नेशन अलहदा आ जाए, सैलरी अलहदा आ जाए, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करोगे। ठीक हो गया। मैं Ctrl+Z से अंडू करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, जिस कॉलम के अंदर मेरा डेटा पहले मैंने पेस्ट किया था उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट टू कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके पास डेलीमिटेड ठहरा हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, बस इसी के ऊपर चेक लगे रहना है। इसको आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि आपके जो ये जो टेक्स्ट के दरमियान में क्या चीज़ लगी हुई है, कामा लगा हुआ है या आपने टैब प्रेस किया है, सेमीकॉलम लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है, स्पेस आपने दी है। देखो जब मैंने वहाँ टेक्स्ट फाइल मैंने लिख रहा था तो वहाँ पर इनके हर एक उसके दरमियान, वर्ड्स के दरमियान मैंने क्या लगाया, कामा, नेम लिख के कामा, डेजिग्नेशन लिख के कामा। ठीक हो गया। ये देखें नवीद के बाद कामा, मैंने सबके दरमियान क्या लगाया था, कामा लगाया था। तो आप लोगों के टेक्स्ट फाइल लिखते वक्त जो चीज़ आप लोगों ने वहाँ पर लगानी है तो यहाँ पर भी आप लोगों ने वही चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो मैंने कामा लगाया तो मैं इस कामे को क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मैंने जैसे कामा सेलेक्ट किया, टैब से सिलेक्शन हटा देता हूँ तो मेरा टेक्स्ट देखूँ ये अलग अलग कॉलम में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, अब आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने क्या करना है, फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट क्या होगा, अलहदा अलहदा कॉलमों में डिवाइड हो गया। इस कॉलम का साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह आप किसी भी फाइल का, टेक्स्ट फाइल का जो डेटा होता है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में क्या होगा, यहाँ पर मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, फ्लैश फिल में देखें मेरे पास क्या है, एक टेबल है जिसमें नेम लिखे हुए हैं। ठीक हो गया, स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, एम्प्लॉय के नेम लिखे हुए हैं, उनकी सैलरी लिखी हुई है, और जीमेल आईडी इसको मैं खाली छोड़ देता हूं। अच्छा, आप चाहते हो कि जीमेल आईडी भी अगर आप लिखना चाहते हो वो भी ऑटोमेटिकली आप एक की लिखो और बाकियों की ऑटोमेटिकली आ जाए, या आप चाहते हो कि जिस कॉलम में मैंने देखो ये नवीद लिखा हुआ है, ये नवीद लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि ये सिंपल नवीद लिखा हो, ये बाकी जितने लिखे हुए हैं ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, यहाँ पर दोबारा आ जाए, इंसर्ट हो जाए। तो आप लोग वो भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ NAVEED, नवीद मैंने लिख लिया, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके भी आप इसको सिलेक्ट करके भी वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट की भी इसकी दी गई है, Ctrl+E। ठीक हो गया। Ctrl+E आप जैसे प्रेस करोगे कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल कर देता है। इसके नीचे यहाँ पर देखो नवीद मैंने लिखा हुआ है, इस कॉलम में मैंने नवीद, इसके नीचे जितना भी डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। मैं देखे Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो ये देखें जैसे मैंने Ctrl+E प्रेस किया तो ये सारा डेटा जितना भी था वो देखें यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, फिल हो गया। इसी तरह मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पर इसके साथ मैं लिख लेता हूँ नवीद। अच्छा देखें यहाँ पर मैंने इसके साथ क्या लिख दिया है, नवीद लिख दिया है। नवीद के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, @gmail.com लिखते हैं, या कुछ भी आप लोग लिख लो, मैं gmail.com लिख लेता हूँ।
अब ये साथ मैंने लिख दिया नवीद के साथ gmail.com। आप चाहते हो कि ये सब के साथ ये gmail.com आ जाए, तो ये ऊपर इस टेक्स्ट के साथ आपने जो कुछ भी लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। मैं Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली सब के साथ gmail.com भी फिल हो गया। ओके, इसी तरह आप कोई भी टेक्स्ट जहाँ पर आपके पास ये पहला वर्ड लिखा होगा, आप उसके सामने क्या लिख लेना है, जो वर्ड उसके सामने के सेम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वो उसके सामने लिख लेना है। और आप चाहते हो कि नीचे वाला डेटा सारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाए तो Ctrl+E प्रेस करना है आपने, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सारा का सारा डेटा फिल हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट अगर आप क्या करना चाहते हो, डुप्लीकेट रिमूव करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर ये इस कॉलम के अंदर आपको देखें यहाँ पर नवीद एक बार लिखा हुआ है, फिर नवीद लिखा हुआ है, इसी तरह हमारे पास उसामा यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये दो नाम हमारे पास क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये दोनों नाम अगर आपके पास हज़ारों की तादाद में डेटा होगा तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि इसको सिलेक्ट करोगे और आप एक क्लिक के अंदर जितने भी जगह डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट नेम आपने लिखा होगा वो सब का सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं इस सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करता हूँ। वो कहता है कि एक्सपेंड सिलेक्शन, इस सिलेक्शन को आप एक्सपेंड करना चाहते हो या कोई और डेटा भी ऐड करना चाहते हो कि नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं सिर्फ यही हो, तो फिर ये कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पर आपने क्लिक कर लेना है और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। वो कहता है कि यहाँ पर आपकी जो कॉलम सेलेक्ट की है वो कौन सी है, नेम वाली है, नेम वाली कॉलम है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ओके कर देना है, सिंपल। उसने क्या, 2 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव। ठीक हो गया कि 10 यूनिक वैल्यू थी और 2 हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू थी, उन 2 वैल्यू को उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। ओके, मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ। इसी तरह आपके पास ये नंबर लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगी ये उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के लिए मेरे पास ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा डेटा वैलिडेशन में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, सेटिंग आ जाती है यहाँ पर। अच्छा, एलो, यहाँ पर एनी वैल्यू लिखा हुआ है, तो एनी वैल्यू में आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें आप कोई भी नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखें कुछ भी एक्टिव नहीं है, तो कोई वैल्यू आपने लिखनी है। यहाँ पर क्या लिखना है आपने, वोल नंबर के ऊपर क्लिक। वोल नंबर आपके पास क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इसी तरह सो ऑन आगे चले जाते हैं। वोल नंबर 0 से स्टार्ट है, आपने वोल नंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको वो क्या कहेगा कि डेटा, यहाँ पर हमारे पास डेटा में क्या आ जाता है, बिटवीन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ठहरे हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे ग्रेटर देन, लेस देन। ये एक मैं बिटवीन वाला आपको करा देता हूँ, बाकी ये जो हमारे पास सारे ठहरे हैं सारे इसी तरह सेम है। ठीक हो गया, ये आप लोगों को इंशाल्लाह ये हम करते हैं समझ आ जाएंगे बिटवीन क्या होगा। अच्छा, आप लोगों ने बाज़ औक़ात ऐसे देखा होगा कि आप लोग एक्सेल के अंदर कहीं पर कोई डेटा पुट कर रहे हो और उस डेटा के अंदर आपके पास क्या होता है, जब आप लिख रहे होते हो तो वो लिखा नहीं जाता, वहां पर क्या आ जाता है, एरर आ जाता है, डेटा पुट नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि उसके ऊपर डेटा के ऊपर वैलिडेशन लगी होती है। वो वैलिडेशन आप लोग कैसे लगा सकते हो, यहाँ पर मैंने बिटवीन लिखा है, तो मैंने आप लोगों ने पहले सबसे पहले क्या करना, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं किस टेक्स्ट के ऊपर आपने डेटा वैलिडेशन लगानी है। मैंने वोल नंबर वाला सेलेक्ट किया तो मैं ये एज वाले पे लगाता हूँ। ठीक हो गया, ये एज वाला जो हमारे पास है इसके ऊपर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस डेटा के ऊपर आपने वैलिडेशन लगानी होगी उस सारे को आपने क्या करना है, इसको मैं पहले क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। ये मेरे पास सिलेक्ट ठहरा हुआ है, मैं डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। एनी वैल्यू है तो एनी वैल्यू में तो अगर हम सिलेक्ट करें तो वो कोई भी काम नहीं करेगा, तो आप लोगों ने वोल नंबर पे सिलेक्ट कर लेना है। वोल नंबर में आप उसको क्या, शर्त आपने क्या दी हुई है, वैलिडेशन क्या दी, बिटवीन। बिटवीन में आपके पास क्या हो, मिनिमम और मैक्सिमम, कि हमारे पास जो हम यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहें वो वैल्यू आपने देखी। मिनिमम वैल्यू उसकी क्या हो, मैं उसको देता हूँ एज मिनिमम उसकी 15 हो और मैक्सिमम क्या हो उसकी 50 हो। अगर अब इस सेल के अंदर ऐसा कोई नंबर लिखा जाएगा जो 15 और 50 के दरमियान में होगा, वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने बिटवीन ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। 15 और 50 के दरमियान जो भी नंबर यहाँ पर कोई लिखा जाएगा वो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। अगर अदरवाइज 51 लिखते हो, 52 लिखते हो या 15 से कम 12 13 लिखते हो उस डेटा के ऊपर, वो इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, मैंने ये वैलिडेशन लगा लिया, मैं इसको क्या करता हूँ, ओके। ओके करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 15, इंटर करता हूं, ये देखें 15 इसने एक्सेप्ट कर लिया। 16 लिखता हूं, ये देखें ये एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं 15 से कम वाला लिखता हूं, 12 लिखता हूं और इंटर करता हूं तो ये देखिए दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। ठीक हो गया, वो आपको कह रहा है कि आपने जो रिस्ट्रिक्शन डिफाइन किया इस सेल के लिए उसके मुताबिक ये डेटा नहीं है, इसलिए ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, इसको आपने कैंसिल कर देना है। अब देखो मैं 50 लिखता हूं, देखो 50 को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर मैं 51 लिखता हूं, इंटर करता हूं तो ये देखें 51 को एक्सेप्ट नहीं कर। ठीक हो गया, आप अपने सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, जो रिस्ट्रिक्शन आपने उसको डिफाइन की होगी। वोल नंबर की मैंने लगा ली,
अब दूसरी हम हमारे पास देखते हैं कि दूसरी हमारे पास डेटा वैलिडेशन में कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, वोल नंबर की लगा ली। फिर हमारे पास डेसिमल वैल्यू की आ जाती है। डेसिमल वैल्यू क्या होती है? जिसके अंदर इशारिया आ जाए। इशारिया वाली अगर आप लोगों ने लगाने, मिसाल के तौर पर ये तीन सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए, इसी तीन सेलों के ऊपर मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर मैंने इसको क्लियर ऑल कर दिया, क्योंकि ये पिछला जो एक वैलिडेशन लग जाती है उसको आप लोग क्लियर कर लिया करें। ये डेसिमल पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये बिटवीन ही रहने देते हैं। मिनिमम क्या हो? 3.5 और मैक्सिमम क्या हो? 5, या इसको हम कर लेते हैं 5.5 कि 3.5 और 5.5 के दरमियान में जो वैल्यू होगी उसको एक्सेप्ट करो, या 3.5 आ जाए या 5.5 आ जाए उसको भी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर इससे कम या इससे ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी उसको ये क्या करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3.5 और इंटर करता हूं तो ये देखें उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां पर अगर मैं लिख लेता हूं 6.5, क्योंकि मैंने वहां उसको वैलिडेशन दिया मैक्सिमम 5.5 की, कि 3.5 और 5.5 के दरमियान जो वैल्यू होगी उसको एक्सेप्ट करेगा। अब लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं? 6.5, और मैं क्या करता हूं? इंटर करता हूं तो ये देखें ये आपको क्या क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, जो डिफाइन किया आपने इस सेल के अंदर ये उसके मुताबिक नहीं है, इसलिए इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक हो गया। इसको मैं बैक स्पेस कर देता हूं, इसको फिर तीनों को सिलेक्ट कर लें। दोबारा रिमूव करने के लिए डेटा वैलिडेशन पे तो ये लगा होता है, क्लियर ऑल पे करेंगे तो ओके करेंगे तो ये देख इस सेल से रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गया। अब आप इसकी वैल्यू जो भी लिख लो ये इसको एक्सेप्ट करता है। ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्शन आप लोग दोबारा उसको सिलेक्ट करके हटा भी सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन में क्या आ जाता है? लिस्ट आ जाता है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में आप लोगों ने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, इस डेटा के ऊपर मैं लिस्ट वाली रिस्ट्रिक्शन आपको लगा कर दिखाता हूं। ये डेटा ये टाइटल वाली को मैंने क्या किया, कॉलम को सिलेक्ट कर लिया सारी को। यहां पर आता हूं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूं, यस करता हूं। ये लिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। लिस्ट में आपके पास क्या होता है? बिटवीन नहीं होता। ठीक हो गया। ये लिस्ट में आपने नाम से पहले मिस्टर लिखना है, मिस लिखना है, क्या लिखना है। ठीक हो गया। वो सारी आपके पास आ जाती है। ये आपको पूछ रहा है यहाँ पर सोर्स, देखो ये एक्टिव नहीं होती। ये आपसे सोर्स पूछ रहा है कि आप लोगों ने क्या सर्च किया। तो मैं सोर्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने ये सेल, मैंने यहाँ पर ये एक सेल के अंदर मिस्टर लिखा हुआ है, एक के अंदर मिस लिखा हुआ है। इन दोनों सेल को मैं क्या लेता हूँ? सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने दोबारा क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास सिलेक्शन हो गई और इसको मैं क्या कर दूंगा? सिंपल ओके। जैसे मैं ओके करूंगा आप लोग देखें अब यहां पर मैं क्या लिखता हूं। अगर यहां पर देखो ये आपको एक छोटा सा फिल्टर नजर आ रहा होगा, ये पहले नहीं था। ये जैसे मैंने इसको वैलिडेशन लगा ली, ये फिल्टर आपके पास आ गया। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे ये देखो आपके पास यहाँ जो मिस्टर और मिस्टर ये आपको शो हो गया। अब यहाँ पर मिस्टर पे क्लिक करोगे मिस्टर आ जाएगा। इस जगह पर आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है, मिस करना है तो ये देखिए मिस आ जाएगा। जिस जगह पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे जो चीज आपने लिस्ट बनाई, वो तो कह रहा है कि लिस्ट आप अपनी लिस्ट बना रहे हो, अपनी लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपके पास फिल्टर आ जाएगा। उस फिल्टर के मुताबिक आपने अपने डेटा के अंदर जो भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक हो गया। ये इसके ऊपर हमने डिफाइन कर दिया। इसको दोबारा रिस्ट्रिक्शन को खत्म करने के लिए आपने जिसके ऊपर लगाया हो तो उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आओगे, डेटा वैलिडेशन पे आओगे तो ये देखिए लिस्ट सेलेक्ट हुआ पर, तो आपने क्लियर ऑल करना है तो वो यहाँ से हट जाता है। ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्शन हमारे पास हट गया। अब हम इसके अंदर देखें ये फिल्टर जो था वो फिल्टर हमारे पास हट गया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? डेटा वैलिडेशन में लिस्ट के बाद डेट आ जाता है। डेट वाला क्या होगा? मिसाल के तौर पर ये डेट वाला मेरे पास ठहरा हुआ है। आज हमारे पास डेट क्या है? यहाँ पर नीचे लिख लें 2/12/2025। मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ। इसको मैं बैक स्पेस रिमूव कर देता हूँ। इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे आ जाते हैं, डेट को सिलेक्ट करते हैं। डेट आपने क्या लगाना है? रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर बिटवीन रखाना है, आपने बिटवीन ही रखना है कि डेट हमारे पास इस डेट से लेकर इस डेट के दरमियान अगर कोई यहाँ पर इंटर करे तो उसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज ना करो। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ स्टार्ट डेट रख देता हूँ। आज हमारे पास क्या है? 2/12/2025 है। मैं 2 लिख लेता हूँ, 12/2025। एंड डेट वो कहता है कि किस डेट तक आप इसके अंदर डेटा इंटर करवाना चाहते हैं, तो वो मैं लिख लेता हूँ 2/12/2026 लिख लेता हूँ। आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग जो भी डेट लिख लेते हो। इसको मैं 2025 कर लेता हूँ। ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मैंने लगा ली, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब इन दो डेटों के दरमियान ये डेट या इन दो डेटों के दरमियान जो डेट आएगी ये उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं ओके करता हूँ। अच्छा, अब मैं यहां पर लिखता हूँ 2/12 है हमारे पास और 2025।
अब मैं इंटर करता हूं तो ये देखिए इसने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया, इसको ये एक्सेप्ट कर लेता। अब मैं कोई दूसरी डेट यहां पर लिख लेता हूं, 2/12 या 2 लिख लेता हूं, और कोई मंथ लिख लेते हैं। 12 डेट है तो हम 26 डेट कर लेते हैं, 2025 कर लेते हैं। इंटर करता हूं तो ये देखो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अगर इसी तरह मैं 2/12/2026 लिखता हूं, इंटर करता हूं तो ये देखो इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, 2026 तक हमने इसको रिस्ट्रिक्शन दी थी। अब अगर मैं कोई डेट लिखता हूं 2/12/2027 लिखता हूं और मैं इंटर करता हूं तो ये देखें 2027 जैसे मैंने लिखा उसने उसको एरर दे दिया, क्योंकि हमने जो वैल्यू उसको डिफाइन की थी ये उससे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको अगर आप लोग दोबारा खत्म करना चाहते हो रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर आओ, डेटा वैलिडेशन पे आओ, क्लियर ऑल पे करोगे वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम। टाइम भी आपके पास इसी तरह है। अगर आप टाइम इसके ऊपर वो करना चाहते हो, टाइम में रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा कर दिखा देता हूँ आपको किसी सेल के ऊपर। ये सेल मैंने सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आओ, डेटा वैलिडेशन पे आओ, टाइम सेलेक्ट करो, टाइम स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपने बताना। स्टार्ट टाइम किया, अब हमारे पास क्या है, 9:34 है, 9:34। एंड टाइम इसको हम बचा देते हैं 10 बजे तक। ठीक हो गया, ये मैंने इसको टाइम बता दिया और इसको मैं क्या कर देता हूँ कि भाई 9:34 से 10 बजे के दरमियान अगर कोई टाइम इसके अंदर इंटर कोई डेटा इंटर करे तो उसको आप एक्सेप्ट करना है, ऐसे नहीं करना। अब मैं यहाँ पर 9:34 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर 10 तक मैंने इसको दिया था, अब 10 तक दिया, मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ 10:30 लिखता हूँ, 10:30 लिखता हूँ। ये मैं इंटर करता हूं तो ये देखें 10:30 मैंने जैसे लिखा उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक हो गया। अगर अब मैं यहां पर 10 लिख लूं, इंटर करूं तो ये देखें 10 को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक हो गया, इसी तरह रिस्ट्रिक्शन आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेटा वैलिडेशन में बिटवीन के बाद, सॉरी किधर गया, टाइम के बाद हमारे पास टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ क्या होती है, बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी लेंथ ये आप नंबरिंग के ऊपर भी लगा सकते हो और आप टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। मिसाल के तौर पर ये नवीद मैंने पास लिखा हुआ है। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर आ जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ, टेक्स्ट लेंथ पे आ जाता हूं। अब यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम के आपकी जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो कितने हो, 3 से 5 के दरमियान हो या 3 से 10 के दरमियान हो या 2 से 10 के दरमियान हो, कि 2 या 10 के दरमियान आपके पास टेक्स्ट आ जाए उसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज एक्सेप्ट ना करो। मैं मिनिमम दे देता हूँ 4 दे देता हूँ और मैक्सिमम दे देता हूँ 8 दे देता हूं, कि ऐसा नेम ऐसा अल्फ़ाबेट जो लिखे हुए हो जो फोर मिनिमम उसके क्या हो, 4 अल्फ़ाबेट हो। ठीक हो गया, तो एक्सेप्ट करो। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो, 8 तक हो। इसके दरमियान अगर हो तो एक्सेप्ट करो, अगर इससे ज्यादा या इससे कम हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ओके करता हूं, मैं 4 अल्फ़ाबेट यहां पर लिखता हूं, NAVE लिखता हूं, इंटर करता हूं, देखो एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर NAVEED ये कितने अल्फ़ाबेट हो गए, 1 2 3 4 5, 3 और 3 6 हो गए। और मैं खान भी साथ लिख लेता हूं, KHAN खान। अब ये अल्फ़ाबेट कितने हो गए, 6 वो थे, 7 8 ये 10 हो गए। हमने तो उसको रिस्ट्रिक्शन दी थी 8 तक। ठीक हो गया। अब अगर मैं इंटर करूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ओके, इसी तरह 8 अल्फ़ाबेट का अगर आप कोई लफ्ज लिख लें, NAVEE नवीद, KH में लिख लेता हूँ, 6 वो थे और KH ये 8 हो गए। इंटर करता हूँ तो ये देखें इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ये रिस्ट्रिक्शन आपने दी थी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर। इसी तरह आप नंबरिंग जो हमारे पास ये लिखी हुई है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो कि आपके पास 8 वैल्यू 8 नंबर हो, 10 नंबर हो, ये सारे आप लोग कर सकते हो। इसमें हमारे पास क्या है, फिर डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर लूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये हमारे पास सारे हो गए। फिर हमारे पास ये डेटा बिटवीन आता है, ये बिटवीन का आ रहा था। अगर आप नॉट बिटवीन पर दो, मिसाल के तौर पर एक नॉट बिटवीन वाला भी कर दूं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं,
डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ, ये वोल नंबर सेलेक्ट है हमारे पास, ठीक है, वोल नंबर लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने सबके ऊपर क्या था, बिटवीन ट्राई किया था। आप नॉट बिटवीन पे भी कर सकते हो, इक्वल टू पे भी वो सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या करता हूँ यहाँ पर, अब नॉट बिटवीन पे करता हूँ। अगर नॉट बिटवीन पे मैंने करना है तो इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा नॉट बिटवीन मिनिमम। नॉट बिटवीन का क्या मतलब हो कि इन दो वैल्यू के 15 से 50 के दरमियान ना हो, बाकी जो वैल्यू हो उसको ये एक्सेप्ट करेगा। 15 से 50 के दरमियान जो वैल्यू होगी उसको एक्सेप्ट नहीं। ये आप लोग यहाँ पर दोबारा लिखकर चेंज भी कर सकते हो, बस ये ठीक है, मैं रहने देता हूँ और इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, ओके। नॉट बिटवीन का मतलब ये कि 15 से 50 के दरमियान जो वैल्यू उसको एक्सेप्ट ना करो, बाकी सब वैल्यू को एक्सेप्ट करो। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 12 लिखता हूँ, इसको के देखो एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं 13 लिखता हूँ, इसको देखो एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उसको रिस्ट्रिक्शन दी थी कि 15 से लेकर 50 के दरमियान जो वैल्यू उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर 15 लिखता हूँ, इंटर करता हूँ, ये देखो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर 45 लिखता हूँ तो ये देखें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पर 55 लिखता हूं तो देखना ये एक्सेप्ट कर लेगा, ओके, ठीक हो गया। इसी तरह ये सारे रिस्ट्रिक्शन की वैल्यू जो आपके पास ठहरी है डेटा वैलिडेशन के अंदर, ये नॉट बिटवीन है, फिर इक्वल टू है। इक्वल टू में क्या हुआ कि इसके बराबर वैल्यू हो तो इसको एक्सेप्ट करो। इक्वल टू पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखो 15 के बराबर वैल्यू हो तो इसको एक्सेप्ट करो, वरना एक्सेप्ट ना करो। इसी तरह ये नॉट इक्वल टू आ गए। ये देखो बाकी बिटवीन में आपके पास क्या होता है, बिटवीन और नॉट बिटवीन में दो दो सेल आ जाते हैं आपके पास कि यहाँ इसके दरमियान और इसके दरमियान। लेकिन ये बाकी जो इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, कि इसके दरमियान, इसमें आपके पास एक ही सेल आएगा और उसमें आपने वैल्यू देनी हो कि इसके बराबर हो। अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूं, सिर्फ ये मेरे पास एक सेल सेलेक्ट है, मैंने सारे नहीं किए हुए। इसमें मैं क्या कर देता हूं, आपको ये इक्वल टू वाला कर देता हूं, इक्वल टू कि 15 के बराबर कोई वैल्यू हो तो उसको एक्सेप्ट करना, वरना नहीं करना। इसको मैं ओके कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 14 लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, ये देखें एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसको। अगर मैं यहाँ पर 15 लिखूंगा, इंटर करूंगा तो इसको नहीं एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हमने इसको वैल्यू यही दी थी कि 15 के बराबर वैल्यू कोई आ जाए तो उसको एक्सेप्ट करो, वरना एक्सेप्ट ना करो, ठीक हो गया। ये सारा आपके पास क्या था, डेटा वैलिडेशन था। इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, सर्कल इनवैलिड डेटा। सर्कल इनवैलिड डेटा का क्या मतलब होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई डेटा लगाया हुआ, डेटा लिखा हुआ है और उसके ऊपर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा ली और आप लोग चाहते हो कि इस रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक इस डेटा पर कौन कौन सी गलत वैल्यू पुट हुई है, तो उन सब के ऊपर क्या आ जाता है, सर्कल आ जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ, 45 लिख लेता हूँ। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, इस सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी पहले से, तो पहले आपने इसको क्लियर कर लेना है, क्लियर ऑल कर लेना है, ओके कर लेना है। अब इसके अंदर हम कोई वैल्यू लिखते जाते हैं ताकि ठीक हो गया। इस सेल के अंदर मैंने कुछ वैल्यू लिख ली है। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ। डेटा वैलिडेशन इनके ऊपर लगा लेता हूँ। कौन सी वोल नंबर की लगा लेता हूँ, वोल नंबर की बिटवीन वाली रहने देते हैं। मिनिमम क्या हो कि आप इन सेल के अंदर वो डेटा एक्सेप्ट करो जो इसके और इसके दरमियान हो। मिनिमम मैं क्या दे देता हूँ, 15 दे देता हूँ और मैक्सिमम क्या दे देता हूँ, 55 दे देता हूं, ठीक हो गया। अब जो वैल्यू हमारे पास इस सेल में 15 और 55 के दरमियान जो एज होगी, ये उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। वो तो हम लोग वहां पर लगा लेते, लेकिन यहाँ पर तो हमने ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं, पहले से लिखे हुए हैं और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ये तो सेलों के अंदर पहले से डेटा लिखा हुआ है। अब हम ये सिर्फ देखेंगे कि यहाँ पर जितना डेटा इसके दरमियान में नहीं आ रहा तो उसके ऊपर हमें क्या दो, सिंपल सर्कल लगाकर दिखा दे, ठीक हो गया। क्योंकि वैल्यू तो हमने पहले से लिखी हुई है, सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि कौन सा डेटा इसके अंदर इनवैलिड लिखा हुआ है, हमारे इस कंडीशन के ऊपर नहीं उतर रहा। इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल ओके करूंगा, ये इसके ऊपर लग गई। अब आपने क्या करना है, सर्कल इनवैलिड डेटा पर सिंपल आपने क्लिक करना है, क्योंकि वैलिडेशन आपने वहां पर लगा ली। सिर्फ अब आप देखना चाहते हो कि कौन सा डेटा हमारा इनवैलिड है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। ये देखें, हमने उसको वैलिडेशन दी थी मेरे ख्याल में 15 से 55 थी, आई थिंक 55 के दरमियान में कोई वैल्यू हो तो उस पर, उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है, कुछ नहीं लगाना। और उसके अगर 15 से नीचे हो जाए या 55 से अबव हो जाए तो उसके ऊपर आपने क्या लगा देने, सर्कल लगा देना। ये देखें, जो 15 से नीचे थे 12 13 उसके ऊपर इसने सर्कल लगा दिया, और 55 से जो बड़े थे एज जिसने हमने लिखी हुई थी डेटा, उसके ऊपर भी इसने सर्कल लगा दिए, ठीक हो गया। सर्कल भी आप लोग देख सकते हो। और इन सर्कल को रिमूव करने के लिए ऐसे नहीं जाएंगे, आपने इसको क्या करना है, क्लियर वैलिडेशन सर्कल के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये क्लियर हो जाते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या करता है,
मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, एक डेटा है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, पहले से मैंने लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च। कंसोलिडेट में क्या होगा, आपने बहुत सारी मुख्तलिफ शीटों के ऊपर अलग-अलग डेटा लिखा हुआ है, उन डेटा को, तीनों डेटा को मिक्स करके उनका क्या करना चाहते हो, टोटल रिजल्ट आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप कंसोलिडेट के ऑप्शन को यूज़ करोगे। मिसाल के तौर पर नेम है कुछ एम्प्लॉय के और उनकी ये सैलरी है, ठीक हो गया। तो ये जनवरी मंथ में उनको ये सैलरी मिली थी नवीद को, अरसलान को, फरवरी मंथ में उनको ये सैलरी मिली थी और मार्च के मंथ में इनको ये सैलरी मिली थी। अब आप देखना चाहते हो कि इन तीनों मंथ की सैलरी हर एक बंदे की कितनी कितनी हुई है, तो आप कंसोलिडेट के ऑप्शन को यूज़ करोगे, ठीक हो गया। ये पहला मंथ जनवरी या फरवरी या मार्च है, ये मेरे पास 3 शीटों में डेटा लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पहला जनवरी वाले को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंसोलिडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वो मुझसे क्या कर रहा है कि इनको आप क्या करवाना चाहते हो, फंक्शन हमने पीछे किए हुए हैं कि इनका सम देखना चाहते हो, काउंट देखना चाहते हो, मैक्सिमम हम क्या चाहते हैं, इनका सम देखना चाहते हैं कि इन सब वैल्यू का सम हो जाए। सम पे मैं क्लिक करता हूँ, वो कहते हैं किसका सम देखना, रेफरेंस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपने इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ये सिलेक्ट हो गया, इसके ऊपर दोबारा आपने क्लिक कर लेना है, ये हो गया। सिंपली आपने क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ये टॉप रो लेफ्ट कॉलम ये दो पर भी आप लोगों ने क्लिक लगा देना है। ओके, इसको आपने क्या करना है, सिंपल ऐड पर क्लिक करनी है। देखिए जनवरी का डेटा इसके अंदर शामिल हो गया। अब हम फरवरी वाले पे आ जाते हैं, फरवरी पे मैं क्लिक करता हूँ। फरवरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसका भी वही सम है हमारे पास, ये फरवरी आ गया। फरवरी में आने के बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ, बैक स्पेस से रिमूव कर देता हूँ और ये वाला डेटा मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये फरवरी का डेटा आ गया, इसको भी आप ऐड कर लो, ठीक हो गया। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मार्च। मार्च पे आ जाते हैं, मार्च वाला ये लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना इसको आप बैक स्पेस से भी हटा सकते हो और इसके ऊपर दोबारा आपने यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने ऐड करा देना है। ये तीनों ऐड हो गए। अब आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। सोर्स रेफरेंस ओवरलैप डेस्टिनेशन एरिया, इसको आपने ओके कर देना। और सॉरी, मैंने इसको डेस्टिनेशन एरिया नहीं बताया था, डेस्टिनेशन एरिया बताना भी ज़रूरी होता है। दोबारा मैं कंसोलिडेट पे ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास तीनों क्या हो गए हैं, सारे ऐड हुए ठहरे हैं। इसको मैं, ये तीनों हमारे पास ऐड हो गए हैं ना, ये तीनों हमारे पास ऐड हुए ठहरे हैं। इसको मैं सिंपल एक डेस्टिनेशन एरिया बताता हूँ। ये इस जगह पर, ये मार्च वाले पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल ये एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कंसोलिडेट पर आता हूँ, ये तीनों ऐड है, रेफरेंस मेरे पास, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल लेफ्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। ये देखें, जैसे मैंने ओके किया तो इन तीनों एरिया का क्या हो गया, मेरे पास सम आ गया, ठीक हो गया। ये सम होकर आ गया। यहाँ पर सिर्फ इसने ये नेम वाला नहीं लिखा हुआ, तो आपने सिंपली इस नेम वाले को दोबारा लिख लेना है, नेम लिख लेना है। बाकी देखें, ये उसके तीनों मंथ का डेटा आपके पास एक में आ गया। नवीद की तीनों मंथ की सैलरी यहाँ पर सम होकर आ गई, अरसलान की आ गई, सलमान की आ गई। देखो नवीद की पहले मंथ की अगर मैं जनवरी की सैलरी दिखाऊं तो ये देखें हमारे पास क्या है, 60,000 है, ठीक हो गया, 60,000 है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मार्च वाले पे आ जाओ तो ये तीनों मंथ की सैलरी उसकी कितनी बन रही है, 2,87,862 रुपए, ठीक हो गया। इसी तरह उसने हर एक बंदे की तीनों मंथ की सैलरी आपके सामने ले आया है। ओके, सिंपल सा काम था। कंसोलिडेट का ऑप्शन इसलिए काम आते हैं हमारे। फिर भी अगर इसमें कुछ मसला हो तो मुझे आप लोगों ने बताना। सिंपल है, इसके ऊपर क्लिक करें, तीनों मंथ का डेटा आपने सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट में आपने क्या करना है, जब तीनों ऐड हो जाएं तो सिंपल उसको आपने एक एरिया बता देना है कि इस एरिया के ऊपर मुझे क्या हो, इन सारों का सम दिखाओ और ओके करना है आप लोगों ने, तो सिंपल आपके पास तीनों का सम निकल आएगा। ये ज़्यादातर हमारे पास ये यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर ये स्टूडेंट का रिजल्ट हम लोग बनाना होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 3 सेमेस्टरों के उनके रिजल्ट होता है और फोर्थ सेमेस्टर में आप क्या करना चाहते हो, उसकी एक 4 सेमेस्टरों का उसका रिजल्ट हो और आप क्या करना चाहते हो कि 4 सेमेस्टरों का इसका रिजल्ट के नंबर क्या हो जाए, एक ही शीट के ऊपर क्या हो जाए, चाहे 4 सेमेस्टर के रिजल्ट आपके पास आ जाए, तो आप लोग ये कंसोलिडेट को वहाँ पर भी ज़्यादातर यूज़ करते हो। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल में आप लोगों के पास क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, मैनेज डेटा मॉडल में आपके पास मैनेज डेटा मॉडल, 3D मैप, रिलेशनशिप आ जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस रिलेशनशिप इसमें इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। ये आपको कहाँ पर यूज़ होगा, रिलेशनशिप को यूज़ करने के लिए आपने, मैं एक और टेबल इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, क्रॉस कर लेते हैं। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इस फाइल में मैंने क्या किया हुआ है, 2 शीट मैंने इंसर्ट किए हुए हैं जिनका नेम मैंने, एक टेबल 1 लिखा हुआ है, दूसरे का टेबल 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
टेबल 1 में मैंने इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके इसको नेम मैंने चेंज कर लिया है। अच्छा, टेबल 1 में मेरे पास एम्प्लॉय के आईडी नंबर है, उनके नेम है और उनकी अटेंडेंस है। और टेबल 2 में मेरे पास आईडी नंबर वही सेम है, नेम भी वही सेम है, लेकिन इनकी सैलरी यहाँ पर आ गई अटेंडेंस की जगह। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग चाहते हो कि हमने इसको क्या करना है, एक पॉइंट टेबल के जरिए इन दोनों टेबलों का रिलेशन आपस में जोड़कर हम इनका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को रिलेशनशिप से काम लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं टेबल 1 पे आ जाता हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ डेटा पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें रिलेशनशिप एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने क्या करेंगे, डेटा को आप लोगों ने टेबल में कन्वर्ट करना है। मैं ये पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम पे आता हूँ, सॉरी इंसर्ट पे आता हूँ, ये टेबल पे क्लिक करता हूँ और इसको ये माई टेबल है हेडर के ऊपर आप लोगों ने चेक लगाना जरूरी है, इसको ओके कर देना है। ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह टेबल 2 पे आ जाते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे क्लिक करते हैं और सिंपली ओके कर देते हैं। ये दोनों हमारे पास कन्वर्ट हो गए टेबल में। अब हम डेटा पर आते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें ये रिलेशनशिप आपके पास अब एक्टिव हो गया। इसके बाद मैं टेबल 1 पे ठहरा हूँ। टेबल 1 पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एरिया को। इसका मैंने क्या बनाना है, प्योर टेबल बनाना है। ठीक है, प्योर टेबल पिछले हम जब इंसर्ट टैब पर थे, यहाँ पर प्योर टेबल मैंने बड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो वो पहले लाजमी देख लें। तो यहाँ पर देखें मैंने पहले टेबल 1 को सिलेक्ट किया हुआ है, उसका मैं टेबल चार्ट बनाना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के फ्रॉम टेबल रेंज पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखें आपके पास आ जाता है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल डेटा, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ठीक हो गया। आपने इसको क्या करना है कि सिंपल आपने यहाँ पर ये न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी आपके पास है, टेबल 1 आपके पास वही नेम आ गया कि न्यू वर्कशीट पर आप डेटा चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर चाहते हैं, न्यू शीट ही सिलेक्ट करने दे और इस डेटा को आप क्या डेटा मॉडल में भी ऐड करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी आपने क्लिक लगा देना है और सिंपल आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे आप लोग इसको ओके करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें इसका टेबल 1 जो आपने सिलेक्ट की थी उसका ये क्या बन गया है, पूरी टेबल आपके पास आ गई है। तो इस तरफ आप लोग देख लें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, टेबल 1 है। यहाँ पर नीचे मैं करता हूँ ये आईडी नंबर है, नेम है, अटेंडेंस है टेबल 1 वाला। लेकिन हमारे पास ये जो शीट 2 में टेबल 2 ठहरी है उसका जिक्र यहाँ पर नहीं है। ये एक्टिव फील्ड में हमारे पास ये ठहरा है। मैं ऑल पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मेरे पास टेबल 2 का भी डेटा क्या हो जाता है, आ जाता है। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो टेबल 2 का मेरे पास डेटा आ जाता है। इसको भी मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको मैं करता हूँ शो इन एक्टिव टाइप में, मैंने क्लिक कर लेना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्टिव पे आ जाता हूँ। अब एक्टिव पे आता हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या है, टेबल 1 भी ठहरी हुई है और टेबल 2 भी मेरे पास क्या हो गई है, आ गई है। अच्छा, यहां पर आप लोग देखें हमारे पास टेबल 1 और टेबल 2 भी ठहरी हुई है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मेन चीज क्या है, पे टेबल में जब आप दो टेबलों को आपस में मर्ज करते हो तो ये क्या हो जाती हैं, उसमें सही रिकॉर्ड आपका शो नहीं होता, मिसपैच हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को रिलेशनशिप को यूज करना बहुत जरूरी होता है। यहां पर देखें अब मैं टेबल 1 में आईडी नंबर ले लेता हूं और इसकी अटेंडेंस ले लेता हूं और टेबल 2 में मैं क्या ले लेता हूं, सैलरी ले लेता हूं। ठीक हो गया, ये तीन मेरे पास आ गए। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, एक चीज सेम आईडी नंबर जो हमारे पास है इसको मैं क्या करता हूं, रोज में ले आता हूं ताकि ये डेटा हमारे पास सही शो देगा। रो में आ गया। इसमें आप लोग आप देखें एक चीज आप लोगों ने चेक की होगी, ये सब की सैलरी क्या है, देखें मिसपैच हुई ठहरी है, सेम दिखा रहा है। जब हम पे टेबल में हमने इन दोनों को वो किया तो इनका रिलेशनशिप नहीं बना हुआ, तो वो हमें क्या है कि रिलेशन बिटवीन टेबल में भी नीडेड कि इनका रिलेशनशिप आपने जरूरी है बनाना, क्योंकि दो टेबलों को हमने आपस में मर्ज किया लेकिन वो मिसपैच हो गया डेटा। तो अगर ऑटो डिटेक्ट पर आप लोग क्या करते हो, क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या जाते हैं, ऑटो डिटेक्ट कर लेते हो और आपका डेटा यहाँ पर इसका जो सम ऑफ सैलरी है दोनों टेबलों का वो आपको सही दिखाने लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ ऑटो डिटेक्ट पर नहीं करना चाहते तो यहाँ डेटा पर आए, डेटा पर यहाँ पर रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद न्यू पर क्लिक करें। न्यू में हमारे पास यहाँ पर टेबल है तो इसमें आप लोगों ने टेबल 2 सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने रिलेटेड टेबल 1 करनी है और यहाँ पर आपने सिंपली आईडी नंबर करना है। तो ये सिंपली प्राइमरी में भी आपके पास आईडी नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आपने ओके करना है। जैसे देखें मैंने ओके किया, यहाँ पर आपकी सैलरी सबकी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसको आपने क्लोज कर देना है। तो ये देखें डिटेक्ट हो गया आपके पास डेटा और का ओरिजिनल हालत में, सही हालत में आपके पास सामने पेश हो गया और उसका ग्रैंड टोटल भी निकल आया पूरे टेबल के अंदर। ठीक हो गया, ये चीज़ इसका फायदा होता है इसमें। बाकी हमारे पास रिलेशनशिप आप क्रिएट करते हो तो पे टेबल में दोनों डेटा का रिलेशनशिप बनाना जरूरी है बहुत। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास मैनेज डेटा मॉडल में इतनी कुछ खास चीज़ नहीं। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हो मैनेज डेटा मॉडल के ऊपर तो ये आपके पास एक डेटा मॉडल आ जाता है। इसमें आप व्यू पर क्लिक करें, डायग्राम पर व्यू पर क्लिक कर लें तो जो आपने इन दोनों का रिलेशनशिप बनाया हो तो ये देखें टेबल 1 का रिलेशनशिप क्या है, टेबल 2 के साथ बना हुआ है। डायग्राम के जरिए भी आप लोग देख सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, वो बहुत एडवांस लेवल के हैं। अगर वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाए तो
मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो इसमें जब हम एडवांस लेवल की सीरीज इसकी स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये मैंने डेटा का जो सारा ऑप्शन है वो मैं आपको सारा समझाऊंगा। बाकी बस ये सिंपल डायग्राम वगैरह मैंने आपको दिखा दी मैंने डेटा की, ये हो गया। बाकी इसमें हमारे पास मैप वगैरह आ जाते, 3D मैप, वो भी डेटा के बारे में होते हैं। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये 2019 हमारे पास जो MS एक्सेल का वर्जन है उसमें ये मैप वाला ऑप्शन ठहरा है, बाकी में नहीं होता। ये भी डेटा मॉडल से रिलेटेड है, टेबल 1 है, टेबल 2 है, इसमें हमारे पास फील्ड इसके मर्ज करने पड़ते हैं। अब मैप के जरिए भी अपना डेटा देख सकते हो। ठीक हो गया, ये एडवांस लेवल की है इसलिए मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। आज हमारे पास डेटा टूल का सारा क्या हो गए, जितने भी इसके टूल थे डेटा टूल के अंदर वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए, और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फोरकास्ट और आउटलाइन को मैं कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।